कि ये पुलिस इस तरह का दोहरा मापदंड अपना रही है, न्याय से जो है इस केस को भटकाया जा रहा है। एक व्यक्ति के दबाव में एक अपराधी को संरक्षित करने वाला व्यक्ति को बचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार जी हैं। दीपक जी, आशीष चौधरी जो है कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है शुरू से ही इस मामले को उठाया, इसके लिए धरना पे भी जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष सब बैठे थे। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, जो यहाँ की पुलिस है वो इस घटना को शुरू से ही प्रेम प्रसंग है, और वो एक अनपढ़ आदमी जो उतना लिख नहीं सकता, उसके राइटिंग को आधार बनाया, फेसबुक से सारा ये फोटोग्राफ्स निकाला और एकदम ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया वो मृतक के लिए, वो कहीं से मानवीय संवेदना के लिए ठीक नहीं था। हम लोगों ने शुरू से इसको कहा कि ये अलग विवाद है, तो आप इसको, मैं इसलिए अब मान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्य की लड़ाई लड़ रही है। जब इस मामला को हम लोगों ने उठाया, उसके बाद देखे होंगे लखीसराय बंद का भी आह्वान हुआ, धरना भी हुआ, और हम लोगों ने जो मांग किया तो हमारे प्रतिनिधिमंडल डीजीपी के यहाँ गए और फिर हाईकोर्ट तक हम लोग गए। परिजन का भी कहना है कि हमको जो है लखीसराय पुलिस पे विश्वास नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट गए हैं और सीआईडी जांच की मांग की है उन्होंने। सीआईडी के एसपी भी आए थे यहाँ, घटनास्थल का उन्होंने स्वयं भौतिक निरीक्षण किया, पीड़ित परिवार से बयान लिया, और जो बयान उन्होंने दिया और बिंदुवार जो आरोप लगाए सब बिंदु पर उन्होंने जांच किया। जैसे ही जांच शुरू होता है अगले दिन आरोपी को सरेंडर करा दिया जाता है। वो ट्रेन से आता है, स्टेशन से जो है न्यायालय जाता है, न्यायालय में सरेंडर में उसको 1 घंटे का समय भी लगा। तो इस दौरान पुलिस कहाँ सोई हुई थी। उसके बाद उसको सीधे न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो उस दौरान सीधे वो जाता है पुलिस अधीक्षक कक्ष में। ये गुप्त बातचीत क्यों किया गया, ये संदेह पैदा करते हैं। आप न्याय को भटका रहे हैं, और जब फिर आपका रिमांड कोर्ट से स्वीकार हुआ तो वो पुलिस के लिए रिमांड दिया गया, ना कि मीडिया के लिए दिया गया। अब मीडिया में आप उसको ला रहे हैं। अभी दीपक जी, जैसा कि आशीष का बयान आ रहा है, उसका कहना है कि हमको जो है मेरी पत्नी थी, हमको धोखा दे दी और हम ये फ्रस्ट्रेट हो गए और ऐसा घटना कर दिए, और इसमें सिर्फ हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है। जबकि वहीं इसके विपरीत परिजन का कहना है ये जमीन का मामला है और इसमें अरविंद पासवान भी शामिल है। देखिए, ये तो जब परिजन स्वयं आई विटनेस है, उससे ज्यादा प्रूफ न कोर्ट को चाहिए न पुलिस को चाहिए। यदि आप न्याय देना चाहते हैं तब, नहीं तो वो कातिल जो 6 आदमी को कंटिन्यू शूट किया है, गोली मारा, 3 आदमी को मौत के घाट उतार दिया, उस व्यक्ति को मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का तो कोई तुक ही नहीं था। उसको तो जो बात बोलना है न्यायालय में बोलता, पुलिस जांच से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वहां रेस करती, आंसर आता, जांच होता। तो उसको तो मीडिया ट्रायल का अवसर दिया जा रहा है। ये क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं आप भाई साहब? ये चेहरा आप लखीसराय में प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये जंगल राज, गुंडा राज का आगाज हो रहा है लखीसराय में, कि अपराधी को इतना स्पेस मीडिया के माध्यम से पुलिस दे रही है। दूसरा देता तो समझ में आ रहा था, पुलिस दे रही है, कस्टडी आप लिए हैं, आप क्यों उसको मीडिया में लेके जा रहे हैं भाई साहब? ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसमें तो आप देखे होंगे कि मनीष कश्यप का एक केस आया, उन्होंने 2 शब्द बोला, क्या पूरी पुलिस टीम पर कार्रवाई हो गई, सारे लोग सस्पेंड हो गए। और ये लखीसराय पुलिस किस नींद में सोई हुई है? टोटल कानून को ताक पर रख करके उसको मीडिया ट्रायल का अवसर दिया जा रहा है। सिलेक्टेड मीडिया पर्सन आ रहे हैं, उससे बयान ले रहे हैं, रटा रटाया बयान दिया जा रहा है। अगर उसको कहना है तो कोर्ट में कहे, पीड़ित पक्ष भी कोर्ट में कहे। मतलब आपको क्या लगता है कि बचाने और फंसाने का खेल चल रहा है क्या? ये बचाने का खेल चल रहा है, फंसाने का खेल नहीं चले। हम तो कभी फंसाने के पक्षधर नहीं रहे। जब जमीन विवाद का, पीड़ित कह रही है कि जमीन विवाद का मामला है, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बहुत इस पर बयान दे चुके हैं, और मेरी बात भी उनसे हुई है कि ये मीडिया ट्रायल का जो यहाँ सेशन प्रारंभ हुआ है कि मीडिया ट्रायल अपराधी का चलाया जा रहा है, तो यदि मनीष कश्यप केस में कार्रवाई हुई है तो इस केस में भी पुलिस पर कार्रवाई हो। नेता प्रतिपक्ष जी भी आ रहे हैं, उनको हमने अवगत कराया कि ये पुलिस इस तरह का दोहरा मापदंड अपना रही है, न्याय से जो है इस केस को भटकाया जा रहा है। एक व्यक्ति के दबाव में
एक अपराधी को संरक्षित करने वाला व्यक्ति को बचाने का ये प्रयास किया जा रहा है और इसमें व्यापक खेला खेला जा रहा है अंदर से। न्याय तो प्रभावित हो चुका है, उसको क्यों मीडिया ट्रायल का अवसर दिया गया? सब कानून को ताक पर रखकर न्यायालय दिया था पुलिस को रिमांड पर कि ठीक है आप पूछताछ कीजिए इससे, लेकिन वो मीडिया में ट्रायल क्यों चला उसका? एक चीज और दीपक जी, जो है जब घटना हुई तो हर एक राजनीतिक दल के जो है नेताजी लोग आते हैं और परिवार को आश्वासन दिया जाता है कि हम आपके बच्चे जो हैं 5-6 बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, और परिवार की स्थिति आप भी देख रहे हैं कि वो ठीक ठाक नहीं है। तो उस समय बोला गया था कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का जिम्मा लोगों ने आगे बढ़ के लिया था और बीजेपी पे आरोप लगा था कि जो है बीजेपी जो है मदद नहीं कर रही है। हम उसके आई विटनेस हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी ने भी ने सहयोग दिया, लेकिन क्या है ना कि वो बहुत ही सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं और वो बताए कि सहयोग करना जाके, लेकिन दाहिना हाथ दे तो बायां को भनक मत लगने देना। मैं ये बात आज बोल रहा हूं चूंकि चर्चाएं बहुत हो चुकी है। मैं कभी नहीं कहा कि 3-3 बार मदद दिया गया और हमारे संगठन से ब्लड डोनेट भी किया गया, पीएमसीएच में जाके उसको दवा के लिए मदद किया गया, उसके न्याय की लड़ाई लड़ी गई। तो हम हर कदम पर उसके साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये नहीं करें कोई फंस जाए आके, ऐसा नहीं है। नहीं, बाकी लोग जो आए थे उन्होंने जो है जिम्मेवारी ग्रेजुएशन तक की ली थी, बाकी अभी वो लोग कहाँ चले गए? बाकी लोग तो आए, मीडिया में अपना जो है कवरेज ले लिए और चले गए। आज उसके न्याय की लड़ाई की बात है तो भाजपा का जो है विधि प्रकोष्ठ जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में जाकर के इसका जो है रिट दायर किया है और वो चलने वाला है और सीआईडी जांच की मांग करी, प्रतिनिधि मंडल हमारा गया भाजपा का, तो इसका परिणाम सामने आ रहा है कि कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन मीडिया में कवरेज ले रहा था। तो आए थे हमारे एक स्थानीय हैं, वो कहे कि यह हमारा घर समझिए अपन यह, तो अब ज़्यादा बोलना बड़बोलापन होगा कि एक उनके, मैं नाम नहीं लूँगा, बगल के ही गांव के हैं, उनका सड़क दुर्घटना में डेथ हो गया, उनके प्रबंधक रहे थे। वो परिवार का भी हाल ले लीजिए मीडिया के माध्यम से कि वो कितना सहयोग किए, उस परिवार का भी पूरा खर्चा उठाने का वो बात कहे थे, लेकिन आज कहाँ है, कुछ नहीं है धरातल पर। तो हम लोग बोलने में भरोसा नहीं करते हैं, करने में भरोसा करते हैं। आ रहे हैं कल आएंगे नेता प्रतिपक्ष, फिर हम शीर्ष नेतृत्व से बात करके और फिर डीजीपी से मांग किया जाएगा कि जो मीडिया ट्रायल चलवाने का कोशिश किया है लखीसराय की पुलिस, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो। हम ये मांग कर रहे हैं और इसको लेके हम फिर एक बार इसको लेके आगे बढ़ेंगे और ये फिर संघर्ष हम करेंगे। किसी परिस्थिति में कोई अपराधी को लखीसराय में जंगल राज का आइडियल के रूप में स्थापित होने हम लोग नहीं देंगे। हम लोग जंगल राज से लड़े हैं और इस गुंडा राज से भी लड़ेंगे और इसको उखाड़ने का काम करेंगे। तो परिजन के लिए आप लोगों ने जो है सरकारी नौकरी की मांग की थी, क्योंकि परिजन को तो अब जो भी लोग आगे बढ़ के आए थे उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया है, तो ये आपकी लड़ाई आगे जारी रहेगी। ऐसा है, हम उसके न्याय, मुआवजा, रोजगार की मांग कर रहे हैं और ये जब तक तीनों कंप्लीट नहीं होगा इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। ये हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष दीपक जी थे, जिनका कहना है कि जब तक भी होगा हम जो है न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो भी सहयोग बन पाएगा वो बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।